मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी लोग वॉच तो करते हैं, एटलीस्ट लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शोभित को रात में बाहर घूमना बेहद पसंद था। वो हर रोज़ देर रात तक बाहर भटकता रहता था। ऑफिस के बाद वो सीधे निकल पड़ता था सड़कों पर भटकने के लिए। वो पेशे से तो राइटर था, तो उसे हर रोज कुछ नए लोगों से मिलना बेहद पसंद था, क्योंकि दिन भर वो काम करता था और जैसे ही शाम के 6 बजते थे वो स्टूडियो में एक सेकंड भी रुकना पसंद नहीं करता था और कोई भी उसे रोक भी नहीं पाता था, क्योंकि वैसे भी वो इंटर्न ही तो था और वो सीख रहा था, तो उसे कोई कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था। इसलिए वो मस्त होकर अपनी ज़िंदगी का ये दौर एंजॉय कर रहा था। वो हमेशा से ही एक बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता था, पर उसके पास इतना पैसा नहीं था, तो उसने राइटिंग में अपनी स्किल्स को और अच्छा किया। इसे शॉर्ट फिल्म्स बनाना भी बेहद पसंद था, तो उसने स्टार्ट कर दिया था, पर उसे इस बात का भी डर था कि कहीं उसके घर वालों को पता ना चल जाए कि वो शॉर्ट फिल्म्स बना रहा है और इंटर्नशिप कर रहा है एक राइटर की तरह, जबकि उसके घर वालों ने उन्हें भेजा है वहाँ पर इंजीनियरिंग करने के लिए और वो इंजीनियरिंग को छोड़ के इस सब के पीछे भाग रहा है। और अगर उनको पता चल जाता तो वो डेफिनेटली शोभित का जीना मुश्किल कर देते और उसे गांव वापस बुलाकर उसे खेती बाड़ी ही करवाते। इसलिए उसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया कि वो राइटिंग का कोर्स कर चुका है और अब वो एक कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रहा है और साथ ही साथ शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहा है। शोभित देखने में दुबला पतला सा था। उसे हमेशा सब बच्चा ही समझते थे, जबकि उसकी उम्र 27 साल हो गई थी। वो दिखता ही छोटा था और यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स डाल के अब वो कमाने भी लगा था, क्योंकि उसे घर पर भी तो कमाई भेजनी ही होती थी ना, वरना उसे वापस बुला लेते वो लोग। एक बार की बात है, वो हमेशा की तरह ऑफिस से निकला और बस यूं ही पास के रोड पर घूम रहा था। फिर उसने सोचा क्यों ना आज रोड क्रॉसिंग ब्रिज पर जाके थोड़ा नज़ारे का आनंद लिया जाए। वो गया और बीचों बीच ब्रिज पे खड़ा हो गया। वो ऊपर से देख रहा था, नीचे से गाड़ियां गुजर रही थीं। उसने अपना फ़ोन निकाला और उस दृश्य को, सीन को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगा, उसकी वीडियो बनाने लगा। वो हर एंगल से वीडियो शूट कर रहा था। उसने सोचा कि शायद ये कभी कैसे ना कैसे उसके काम आ सकता है। उसके बाद उसने अपने बैग से अपना टिफ़िन बॉक्स निकाला और वहीं खड़े होके सैंडविच खाने लगा। वो अभी भी बस गाड़ियों को ही देख रहा था। फिर उसने सोचा क्यों ना अब रूम पे जाया जाए, काफ़ी देर हो गई है और फिर थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है, वरना कल ऑफिस कैसे टाइम पर आएगा, और अगर नहीं आया तो सीनियर उसके ताने बहुत कसेंगे, भले ही वो इंटर्न है। वो ब्रिज क्रॉस करके नीचे उतरा और फिर ऑटो ढूंढने लगा। वो बार बार इधर उधर चक्कर काट रहा था, पर कोई ऑटो वाला रुक ही नहीं रहा था। फिर एक ऑटो वाला आके रुका। उसमें पहले से ही एक सवारी थी, एक आदमी बैठा हुआ था, तो शोभित ने साथ में जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे एक अकेले आदमी के साथ नहीं बैठना था। शोभित आगे बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वो इस ऑटो में तो नहीं बैठेगा। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे और अभी तक कोई दूसरा ऑटो रुका नहीं था। शोभित बार बार ऑटो को हाथ दे रहा था रुकने के लिए, यहाँ तक कि कार से लिफ्ट भी मांग रहा था, पर किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई। काफ़ी देर वेट करने के बाद शोभित ने देखा कि वो ऑटो अभी भी खड़ा है। वो सवारी का ही इंतज़ार कर रहा था। हड़ के शोभित को
उस ऑटो वाले के पास जाना ही पड़ा। शोभित ने उसे अपना एड्रेस बोला और ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट किया। शोभित ऑटो में बैठ चुका था। वो बाहर झांक रहा था ऑटो के। रात में जगमगाती सड़कें उसके दिल को भा रही थीं। शोभित कहीं खो गया था। वो ख्यालों में था। उसे नए नए आइडियाज आ रहे थे अपनी शॉर्ट फिल्म्स के लिए, और इतने में उसे कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी पीठ पर कुछ रिंग रहा है। उसने खुद को झटका, मतलब खुद को कस के हिलाया, शेक किया, ताकि अगर कोई कीड़ा शर्ट में घुस गया है तो वो निकल जाए। थोड़ी देर तक सब ठीक रहा, पर फिर से उसे वही महसूस होने लगा। उसने फिर से खुद को हिलाया, फिर से रुक गया, पर फिर शुरू हो गया। उसने इस बार पीछे मुड़ के देखा तो ऑटो में बैठा वो आदमी शोभित की पीठ पर उंगलियां घुमा रहा था। शोभित ने उनको हाथ हटाने को कहा। उसने हाथ हटा लिया। शोभित ने उसके और अपने बीच अपने बैग को रख दिया। शोभित अब अपने ख्यालों को अपने फ़ोन में जल्दी जल्दी टाइप कर रहा था, ताकि कहीं वो उसके दिमाग से उड़ ना जाए। और फिर से उसे उसकी पीठ पर वो रिंगन होने लगी। पर शोभित ने इस बार ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो अपने ख्यालों से भटके, और वैसे भी रास्ता काफ़ी लंबा था, तो उस आदमी से झगड़ने का शोभित का बिल्कुल मन नहीं था। और इस सब से उस आदमी की हिम्मत बढ़ गई। उसने शोभित की शर्ट में पीछे से हाथ डालने की कोशिश की। शोभित जोर से चिल्लाया, दिमाग खराब है क्या? क्या हरकत कर रहे हो तुम? वो आदमी देखने में एकदम पहलवान जैसा था, हष्ट पुष्ट, और उसकी उम्र लगभग 45 के आसपास रही होगी। शोभित को गुस्से में देख उसने कहा, सॉरी सॉरी। शोभित ने उंगली दिखाते हुए कहा, दोबारा हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। समझ में आ रहा है? भेजे में डाल लो अपने। ये कोई ऐरा गहरा ना समझ लेना मुझे। वो आदमी शांति से बैठ गया। शोभित को अभी भी गुस्सा आ रहा था, पर घर अभी भी काफी दूर था, इसलिए वो चुपचाप बस मुंह घुमा के बैठ गया। उसके बाद उस आदमी ने कोई हरकत नहीं की। 15 मिनट के बाद ऑटो वाले ने ऑटो रोका। शोभित उतर गया। वो चला गया अपनी बिल्डिंग में, और ऑटो वाला भी चला गया। शोभित को यह एक्सपीरियंस बड़ा ही खराब लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। वो सीधा बाथरूम में चला गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसने कपड़े भी नहीं उतारे थे। शर्ट्स, पैंट्स सब शावर के पानी में भीग रहे थे। उसे घिन सी आ रही थी कि कैसे कोई ऐसी हरकत कर सकता है। उसने लैपटॉप ऑन किया और उसने अपने ब्लॉग में आज का इंसिडेंट लिख दिया। उसके ब्लॉग पे ज़्यादा लोग तो नहीं आते थे, पर फिर भी जो आते थे उन्हें जान के बड़ी हैरानी हुई। कुछ दिन बीत गए थे, और जब शोभित ऑफिस से अपने रूम पे पहुंचा तो देखा उसका सारा सामान रूम के बाहर पड़ा था। शोभित हैरान था। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? दो हट्टे कट्टे आदमियों ने उससे बोला, जो तू करता है ना उसके लिए तुझे यहां रहने की जरूरत नहीं है, समझा? रोड पे जाके खड़ा हो जा और वहीं जाके कर। शोभित शॉक्ड था। उसने अपने मकान मालिक को फोन किया तो मकान मालिक ने सीधे बोला, तेरे जैसे धंधे वालों के लिए घर नहीं है ये, समझा? शोभित ने बहुत समझाने की कोशिश की कि कोई गलत फहमी हुई है, ये सब झूठ है, पर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। शोभित ने अपना सामान अपने बैग्स में भरा और बैग लेके लिफ्ट से नीचे उतर आया। शोभित बिल्डिंग के बाहर जा रहा था तो उसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। शोभित ने कहा, बताओ। वो हिचकिचा रहा था, पर फिर बोला, क्या आप सच में धंधे वाले हो? शोभित ने गुस्से में देखा। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। सिक्योरिटी गार्ड शोभित को शांत करते हुए बोला, ये मैं नहीं कह रहा, पूरी सोसाइटी कह रही थी। शोभित ने कहा, अब जिसे जो समझना है समझे। मेरा सच मैं जानता हूं
और मेरा भगवान जानता है, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं, ना तुम ना ये सोसाइटी। सिक्योरिटी गार्ड ने शोभित को रोका और बोला, अब कहाँ जाओगे आप? अभी तो पता नहीं, फिलहाल आज की रात या तो सड़कों पर या रेलवे स्टेशन पर निकाल लूंगा, शोभित ने उदास मन से कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने शोभित से कहा, अगर बुरा ना मानो तो मेरे घर चल सकते हो भैया, आज की रात वहां रुक जाना और कल सुबह चले जाना। शोभित सोच में था कि तभी उसे नोटिफिकेशन आया फोन में। देखा तो उसकी कंपनी से ईमेल था। उसकी इंटर्नशिप ऑल ऑफ सडन अचानक से कैंसिल कर दी गई थी। शोभित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक साथ इतनी बुरी चीजें कैसे हो सकती हैं? पर फिर भी उसने सिक्योरिटी गार्ड को मना कर दिया और अपना सामान लेके बिल्डिंग के बाहर निकल गया। रात के 11:30 बज रहे थे। अब उसे ऑटो भी नहीं मिल रहा था। वो बहुत परेशान था। आधा घंटा हो गया था, 12 बज चुके थे। सिक्योरिटी गार्ड वाला आया और बोला, भैया मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, आप चाहो तो मेरे घर रुक जाना, कल चले जाना। अब कोई रास्ता भी नहीं था। शोभित सिक्योरिटी गार्ड के साथ निकल पड़ा। वो पैदल ही जा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड का घर पास में ही था। उसने शोभित के 2 बैग उठा लिए और शोभित को लेकर अपने घर चला गया। घर का ताला खोला, दोनों घर के अंदर गए। सिक्योरिटी गार्ड ने शोभित से कहा, आप नहा लो भैया, मैं तब तक खाना लगा देता हूं। शोभित नहाने को गया। वो सोच में था कि आखिर उसके साथ इतनी सारी चीजें कैसे हो रही हैं। तो वो सारे कपड़े पहने पहने ही बाथरूम में पहुंच गया। इस पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे आवाज दी और बोला, भैया कपड़े तो निकाल लो, सब भीग जाएंगे। तब कहीं जाके शोभित को होश आया। उसने अपने कपड़े निकाले, बाथरूम के अंदर गया तो कड़ी टूटी हुई थी। तो वो सिर्फ अंडरवियर पहन के नहाने लगा। काफी देर तक वो नहाता रहा, पर उसका मन शांत नहीं हो रहा था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को ठंडा किया और पानी में बहुत देर तक रहा। जब उसका मन पूरी तरह से तृप्त हो गया पानी में नहाकर, तो वो बाहर आया। शोभित बाहर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका लैपटॉप, फोन, सारा सामान, सब कुछ गायब था, यहां तक कि उसके कपड़े भी। सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ लेके भाग गया था। शोभित जल्दी से बाहर जाना चाहता था, पर उसके पास लपेटने तक को एक चादर भी नहीं थी। तो वो ऐसे ही निकल पड़ा सड़क पे। इधर उधर देखता रहा। सड़क के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए तो वो वापस उसी घर में आ गया। शोभित बहुत रो रहा था। वो मन ही मन कह रहा था कि शायद मेरे पिछले जन्म के पाप इतने ज़्यादा होंगे जिनकी मुझे सजा इस तरह से मिल रही है, और मैंने घर पर भी झूठ बोला है, शायद इसीलिए भगवान मुझे ये सजा दे रहा है। वो बार बार लगातार भगवान से लड़ रहा था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। शोभित गुस्से में उठा। उसे लगा सिक्योरिटी गार्ड है। उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने था तो वो ऑटो वाला आदमी। उसको देख शोभित हैरान था। शोभित ने उससे कहा, तुम? वो शोभित को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, बार बार लगातार। शोभित ने उसकी नजरों को परख लिया था। शोभित ने उसे घर से निकल जाने को कहा, पर वो अंदर घुस आया। उसके साथ और 2 मुश्कंडे भी थे। उसने शोभित से कहा, क्यों, कपड़े नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, मैं जो लाया हूं तुम्हारे लिए वही पहन लो। शोभित ने उसे धक्का दिया और बाहर भगाने लगा तो उन दोनों मुश्कंडों ने शोभित को जमीन पर धराशाही कर दिया। वो आदमी अपने होठों को चबा रहा था और फिर शोभित से बोला, देख सीधे से मान जा, तेरी भी लाइफ बना दूंगा, जितना मांगेगा उतना रुपया दूंगा। शोभित ने कहा, मुझे जरूरत नहीं तेरे रुपयों की। वो शोभित से बोला, अभी भी नहीं? जब तेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा, ना नौकरी, ना छत, ना खाने को, ना रहने को। शोभित शॉक था कि इसको कैसे पता। शोभित गुस्से में उठा और उसने एक मुश्कंडे को जमीन पर गिरा दिया। शोभित तेजी से उस आदमी की तरफ लपका तो दूसरे मुश्कंडे ने शोभित को कस के पकड़ लिया। वो आदमी अपने मुश्कंडे से बोला,
कैसा है रे? तो वो मुश्कंडा बोला, एकदम मलाई जैसा है, जैसा आपको पसंद है। पर सर आप खुद खाने के बाद हमें भी चखने दोगे क्या? मालिक ने कहा, झूठन कुत्ते ही तो खाते हैं, तुम दोनों खा लेना। और उसने शोभित के गाल पे जोर का झापड़ दिया। शोभित पूरा हिल गया। वो एक ही झापड़ में बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो बेड पे था। उसने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे, साड़ी, लिपस्टिक लगी हुई थी, पेटीकोट, ब्लाउज, और उसे लड़की जैसा तैयार किया जा चुका था। शोभित छटपटा रहा था और वो मुश्कंडे उसे देख रहे थे। तभी वो आदमी बाथरूम से एकदम तैयार होके निकला, मानो उसकी शादी होने जा रही है, और बोला, देख लड़के, प्यार से मान जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो फिर भी छोड़ दूंगा, पर ये दोनों कुत्ते तुझे नोच खाएंगे, सोच ले अब। और वैसे भी तुझे पैसा तो दे ही रहा हूं ना, तो दिक्कत क्या है? बोलना कितना चाहिए? शोभित ने कहा, मेरी कीमत तेरे जैसा आदमी नहीं लगा सकता, तेरी औकात के परे हूं मैं। वह आदमी बोला, 50,000? चल 1 लाख। शोभित रुपये सुन के शॉक्ड हो गया। अच्छा चल 2 लाख ले लियो। शोभित अब तो एकदम शांति से बैठ गया, क्योंकि इतना रुपया कमाने में उसे कितने बरस लगेंगे ये सोच रहा था वो। लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। आदमी बोला, चल 5 लाख फाइनल प्राइस, इससे ज्यादा तुझे दूंगा भी नहीं मैं। इतने में तो कितने आ जाएंगे? शोभित सोच में था कि क्या उसे ये करना चाहिए या नहीं। वो आदमी शोभित के पास आया और उसके पैरों को हल्के हल्के गुदगुदाने लगा। शोभित को गुदगुदी हो रही थी। शोभित जोर से हंस रहा था और वो आदमी भी उसके साथ हंस रहा था। साथ ही वो दोनों मुश्कंडे भी हंस रहे थे। शोभित मन ही मन सोच रहा था कि 5 लाख बहुत ज्यादा है यार, और इतना कमाने में कितना टाइम लगेगा। उसने सोचा क्या उसे ये करना चाहिए। फिर वो बोला, सुनिए, ठीक है मैं रेडी हूं, पर पहले आप रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो। वो आदमी हंसने लगा और बोला, तू तो सौदेबाज निकला रे, चल जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। उसने शोभित का अकाउंट डिटेल लिया और उसमें उसने 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। वो आदमी शोभित के करीब आया और शोभित ने आंखें बंद कर ली। एक नई दुल्हन की तरह वो शर्मा रहा था। उस आदमी ने शोभित से कहा, आंखें खोलना। सर उसका ऊपर किया और उससे आंखें खोलने को कहा और बोला, सर आपका स्टॉप आ गया, उतरिए सर। सर सर। शोभित ने आंखें खोली तो ऑटो वाला बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। वो बार बार उससे उतरने को कह रहा था। शोभित ने देखा तो वो आदमी उसके बगल में ऑटो में बैठा हुआ था, जिसके बारे में वो सोच रहा था। शोभित मन ही मन पूरे रास्ते एक कहानी बुनता आया था अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए। शोभित ने ऑटो वाले को रुपए दिए और अपने रूम में चला गया। शोभित आज सोच रहा था कि काश ऐसी कहानी से वो मूवी बना सके जो उसके दिमाग में आई है, पर वो जानता था कि ऐसा करना मुश्किल है। पर उसने फैसला किया कि जब वो रुपए कमा लेगा तो एक दिन ऐसी मूवी जरूर बनाएगा। कहानी कैसी लगी दोस्तों? लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।